इस वीडियो में बात कर रहे हैं कॉज ऑफ सेल इंजरी। सबसे पहले यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कॉज ऑफ सेल इंजरी में हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया। हाइपोक्सिया का मतलब है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी टिश्यू या सेल के लिए कम हो गई है, और इस्चीमिया का मतलब है ब्लड सप्लाई टिश्यू या सेल के लिए कम हो गया है। तो अगर ब्लड सप्लाई सही नहीं होगा, न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी और ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी, तो एटीपी का फॉर्मेशन कम होगा, जिससे हो सकता है सेल इंजरी। इसके बाद एक कॉज आता है फिजिकल एजेंट, जैसे कि ट्रॉमा हुआ, मैकेनिकल या टेम्परेचर की वजह से या फिर रेडिएशन की वजह से सेल इंजरी हो रहा है, उसको फिजिकल एजेंट कहेंगे। तीसरा होता है केमिकल एजेंट, जिनमें कि डिफरेंट केमिकल की वजह से इंजरी हो रहा है। फोर्थ होता है माइक्रोबियल एजेंट, जिनमें डिफरेंट माइक्रोस, वायरसेस, फंगस, डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से सेल इंजरी होता है, उसको हम माइक्रोबियल एजेंट की वजह से सेल इंजरी कहेंगे। इम्यूनोलॉजिक कॉज एक आता है जिसमें हमारा खुद का इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। हाइपर सेंसिटिव यानी कि जो हमारी नॉर्मल रिएक्शन होती हैं वो एलर्जिक रिएक्शन में जब बढ़ जाती हैं या हाइपर सेंसिटिव हो जाती हैं, तब हमारी खुद की सेल को वो डिस्ट्रॉय करने लगती हैं, या फिर हमारे पास इम्यूनोलॉजिक कॉज हो सकता है एक, यानी कि इम्यून सिस्टम अपनी ही सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसके बाद न्यूट्रिशनल डीअरेंजमेंट में आता है कि डिफरेंट न्यूट्रिशन के डेप्रिवेशन की वजह से हो सकता है सेल इंजरी हो रही हो, जैसे कि स्टारवेशन के केस में होता है। एजिंग जैसे जैसे होती है, जैसे जैसे सेल जो है डिवाइड कर चुकी होती है ज़्यादा बार, तो उसमें फिर सेल इंजरी के कॉसेस जो हैं बढ़ते जाते हैं, सेल इंजरी के चांसेस। यहाँ पर साइकोजेनिक कॉज आते हैं, यानी कि जो डिफरेंट आपका जो बिहेवियर है उसमें उसकी वजह से आपका सेल इंजरी पॉसिबिलिटी है। जो आपका डेली रूटीन है, जैसे आप अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं, आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आप डिफरेंट टाइप्स के ड्रग का ले रहे हैं, तो इसकी वजह से पॉसिबिलिटी है सेल इंजरी हो जाए। इसके बाद आइट्रोजेनिक कॉज आते हैं जो कि फिजिशियन की गलती से होते हैं। ये बहुत कम होते हैं बट ये होते हैं। यहाँ पर फिजिशियन की पॉसिबिलिटी है कि वो डायग्नोस ना कर पाए, जजमेंट ना कर पाए, उस वजह से हो रहा है, या कोई ऐसा इफेक्ट आ रहा है ड्रग का, रेडिएशन वगैरह का, जो कि नहीं होना चाहिए था, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो कि साइड इफ़ेक्ट हम कह सकते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन कह सकते हैं। इडियोपैथिक डिसीज़ कॉज भी इसमें आता है, जिसमें कि हमें रीजन पता नहीं होता कि क्या कॉज है जिसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी बन रही है। तो इडियोपैथिक कॉज भी एक कॉज होता है।